सत्ता के नशे में भारतीय जनता पार्टी पागल हाथी की तरह व्यवहार कर रही है। भाजपा का विचार नफरत, घृणा और लड़ाने का है। वहीं कांग्रेस भगवान रामकृष्ण, पैगंबर मोहम्मद, महात्मा गांधी, गुरु नानक, महावीर, बुद्ध, अंबेडकर के प्रेम की विचारधारा पर काम करती है। अमित शाह और भाजपा ने संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। ये बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नीमच के गांधी भवन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बैठक के दौरान संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 27 जनवरी को महू में होने वाले जय बापू, जय भीम, जय संविधान आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस वर्ष 2025 को संगठन संघर्ष पर्व के रूप में मनाएगी। कांग्रेस को गुटबाजी, कैंसर से निजात दिलाना होगा। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस में बहुत ऊर्जा है, लेकिन ये परिणाम में क्यों तब्दील नहीं हो पाती। हम केवल चुनाव के समय इकट्ठा होने की बजाय पूरे 5 साल तक परिवार की तरह रहें। पार्टी ने निर्णय लिया है कि अब जिले में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनाई जाएगी। हम अपनी अंतिम इकाई पंचायत को बनाएंगे। ब्लॉक अध्यक्ष के लिए 45 साल के व्यक्ति को तरजीह दी जाएगी। पार्टी में नर्सरी तैयार की जाएगी। पंचायत स्तर पर पार्टी को मजबूत करना होगा। उन्होंने मोहन भागवत के 2024 में भारत की आज़ादी वाले बयान पर भी तंज कसा। जीतू पटवारी ने कहा कि ये बयान 1857 की क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम में करोड़ों लोगों की कुर्बानी का अपमान है। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी की छवि पर माल्यार्पण के साथ की गई। इसके बाद सेवा दल द्वारा जीतू पटवारी को सलामी दी गई। कांग्रेस का ध्वज लहराया गया। रमेश कदम और उनके सहयोगियों ने जीतू पटवारी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भेंट की। इस अवसर पर अनिल चौरसिया, दिलीप गुर्जर, डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू, नंदकिशोर पटेल, बाबू सलीम, तरुण बाहेती, मधु बंसल, आशा सांभर, ब्रजेश मित्तल, ब्रजेश सक्सेना, डीपी धाकड़, महेश वीरवाल, गजेंद्र यादव, भानु प्रताप राठौर, योगेश प्रजापति, पृथ्वी सिंह वर्मा, सत्यनारायण पाटीदार, मुकेश कालरा, मोनू लोक्ष, राकेश अहिर आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मनोहर अम्ब ने किया। स्वागत उद्बोधन अनिल चौरसिया और दिलीप गुर्जर ने दिया, जिसमें एक संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी के पीछे जो कुर्सी लगी वहाँ पर जिसमें 3,000 रुपया 3100 धान की बात थी, 2700 गेहूं की बात थी, 3,000 बहनों को देने की बात थी। 1 साल से ऊपर हुआ, एक वादा भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने इसके विपरीत जिस तरीके के करप्शन का तांडव मचा रखा है, मतलब अकल्पनीय। अभी थाने का काम सिर्फ एक बच गया कि अवैध धंधे चल रहा है और कोई एक भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट या सरकारी डिपार्टमेंट बिना पैसे से चल ही नहीं सकता है। पत्रकार भी जाए तो उसका भी बिना पैसे से काम करवा के लाके बता दो तुम लोग, मैं तुम्हें भी चुनौती देता हूँ सबको। बात यह है कि हालात दिन पे दिन बद से बदतर हो रहे हैं। करप्शन और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्याय बन गए। भोपाल में 50-55 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए नगद इनोवा में पड़े मिले। एक व्यक्ति 1 महीना हो गया जिस पर रेड डली ईडी की, फिर डली आईटी की, फिर डली लोकायुक्त की। एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं हुआ और वो व्यक्ति कहाँ है ये पता ही नहीं। सोना किसका था पता ही नहीं। फिर एक मंत्री दूसरे मंत्री पे आरोप लगा रहा, दूसरा तीसरे पे पूर्व पे लगा रहा। फिर भारतीय जनता पार्टी की अराजकता कितनी है कि एक मंत्री ने कहा कि मैंने सौरभ शर्मा की चिट्ठी नहीं लिखी। सौरभ शर्मा की चिट्ठी नहीं लिखी, वो पब्लिक डोमेन में मैंने ट्वीट किया, मैं संन्यास ले लूंगा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ इस्तीफा दें विधायक पद से। अगर आप में थोड़ी नैतिकता बची हो। भूपेंद्र सिंह जी ने कल कहा कि अगर मेरी नोटशीट मिलेगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। हेमंत कटारे जी ने प्रेस पे बात की थी, उनको चुनौती दी थी, तो आज उनको लेना चाहिए। चिट्ठी हमने पब्लिक डोमेन में ला दी है। बात यह है कि एक मंत्री जिसको ससुर ने 100 एकड़ जमीन दी, पब्लिक में मामला आया तो वापस ससुर की जमीन ससुर को दे दी। मतलब कितनी अराजकता हो रही है भाई, लूट की छूट। और भारतीय जनता पार्टी का नए भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी एक ये सर ऐसा चल रहा है। दूसरी बात एक लड़ाई है करप्शन के अगेंस्ट। सत्ता का मद सर से ऊपर चढ़ के बीजेपी को बोल रहा। दूसरी लड़ाई वैचारिक। भारतीय जनता पार्टी ने सोची समझी तरीके से पहले मोदी जी गांधी जी को गोडसे ने हत्या मारी, गोली मारी।
अब पूरी जिंदगी गांधी जी को ये गालियां देते रहे, अलग अलग तरह से उनकी बुराई करते रहे। अब अंबेडकर जी की बारी आई है। अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का अपमान किया, संसद में मजाक उड़ाया, कहा कि अंबेडकर इतना फैशन बना लिया, इतना तो भगवान के नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते। यानी तिरस्कार किया, अंबेडकर जी के खिलाफ एक तरह से वक्तव्य दिया। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है इस देश के संविधान का अपमान। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है वही जो अब की बार 400 पार। क्यों? क्योंकि संविधान बदलना है, आरक्षण समाप्त करना है। ये भारतीय जनता पार्टी की मूल जो सोच है उसको उजागर करता है। इसके लिए पूरे देश के नेता भोपाल मऊ आ रहे हैं और मऊ में बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थल पर सारे प्रदेश के कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। जो अम्बेडकर जी संविधान से प्यार करने वाला देशभक्त नागरिक इकट्ठा होगा। हम आह्वान करेंगे एक नई वैचारिक लड़ाई का कि देश संविधान से चलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के विधान से। ये लड़ाई का आगाज है कि देश उस विचार से चले जिसमें सर्वधर्म समभाव हो, या उस विचार से चले जो कट्टर नफरत और घृणा का हो। हमने निर्णय लिया है वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी, निडरता से। मुद्दे क्या रहेंगे अब जनता के? आप किन मुद्दों पर जाएंगे जनता के? ये जब हमने आपको कहा वैचारिक बात क्या होती है? ये देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मौलिक अधिकार दिया आपको बोलने का, आपको लिखने का, उससे चलेगा। सर रियल नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के विधान से चलेगा। इंडियन स्टेट को लेकर जो बयान दिया है राहुल जी गांधी ने, उसको लेकर क्या कहेंगे? इंडियन स्टेट को लेकर जो बयान दिया गया है, एपेक्स बैंक में जो आप गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं और सब हो रहा है, तो उसका पूरा विश्वास सारंग पे भी आरोप लगा है, तो थोड़ा उसमें विस्तार से बताइए। बात यह है कि मैंने कहा करप्शन और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के चोली दामन बन गए। वो विश्वास सारंग का किस्सा हमने पहले 2 महीने पहले 4 महीने पहले विधानसभा में बाहर FIR करके सुनाया था। नरसिंह में कितना घपला और घोटाला हुआ। अभी एपेक्स बैंक के कर्मचारियों को किस तरीके से लगाया गया ये सर्वविदित हुआ। जो PSC के बच्चों के साथ इंटरव्यू में धांधली होती है वो सर्वविदित हो गया। जो व्यापम हुआ, पटवारी हुआ, फिर इससे पहले कि हर परीक्षा में कुछ न कुछ, हर नियुक्ति में कुछ न कुछ घपले और घोटाले होते हैं। मैंने कहा करप्शन का एक तरह से पराकाष्ठा हो गई। कोई छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, गरीब से गरीब आदमी, मिडिल क्लास, कोई नहीं बचा इनके करप्शन से। और इनका पेट भर। जीतू जी, गरीबों की योजनाओं की बात हो रही है। अभी देखा जा रहा है कि लगातार कई लोग ऐसे हैं, सरकार योजनाएं बंद नहीं करी लेकिन खातों में संबल और कई योजनाओं का पैसा नहीं आ रहा है। इसको लेकर कांग्रेस क्या सोचती है और आगामी जनता की लड़ाई कैसे लड़ेगी? नहीं, बात यह है कि मोहन यादव बहुत बढ़िया मंत्री, मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूँ और सार्वजनिक करना चाहता हूँ। वो अपना अपमान समझते हैं। अगर 5,000 करोड़ रुपए हर हफ्ते वो ऋण नहीं ले तो मोहन यादव जी अपना अपमान समझते हैं। मतलब आदमी वजनदार है, 5,000 करोड़ से नीचे का कर्ज लेता ही नहीं है। दूसरा, उस कर्ज का करते क्या है? उस कर्ज से करप्शन करते हैं, कमीशन लेते हैं, पर योजनाएं बंद करते हैं। योजनाएं बंद करते हैं। क्या करते हैं? 73 योजनाएं बंद कर दी 33 विभाग की। मतलब इसका मतलब क्या है कि वो कर्ज ले रहे हैं पर उनका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। मोहन यादव जी की ये तो तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने कहा कि हम टोल बंद कर देंगे पर सरकार को पैसा बंद कर देंगे, ऊपर से पैसा लेते रहेंगे जो सीधे नेताओं के जेब में जाएगा। ये तारीफ तो मोहन यादव जी की है। अभी मोहन यादव जी की ये तारीफ तो उन्होंने अभी कहा कि हम धार्मिक नगरियों में सब में प्रतिबंध लगा देंगे शराब पे। तारीफ का विषय है। उन्होंने शराब पर अवैध शराब बिकवाएंगे। ये मोहन यादव जी की मूल चरित्र है इस सरकार। किसानों के इरादों जैसा मजबूत है बाबजी ASC ब्लॉक। अन्नदाता की मेड़ का रखवाला है ASC ब्लॉक। लागत कम, फायदे अनेक, मजबूती में 1 नंबर। अब बड़े शहरों से किसान के खेत तक बाबजी का ASC ब्लॉक। किसानों के लिए घर बनाना हुआ आसान, नहीं है किसी की जरूरत, आप खुद अपने हाथों से कर सकते हैं चुनाई। आपके खेत खलिहान का रक्षक बनेगा ये ASC ब्लॉक। फिर क्या सोच रहे हैं? आज ही लगाएं बाबजी ASC ब्लॉक। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।